Welcome students, welcome to Adaptive Learning. So today we'll start with a very interesting topic, that is cell division. It is one of your subtopic from your second chapter, that is life process living organism. So let's start. आज जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो we are going to talk everything about only सेल. मतलब आज की पूरी कन्वर्सेशन एक सेल के इर्द गिर्द ही घूमेगी. So let's understand what is a cell and how it looks. Cell क्या है basically? All life forms start from a single cell. Am I right? Yes. So when a zygote is formed, जब zygote form में हम रहते हैं, I am a multicellular organism. जब हम zygote form में रहते हैं तो हमारे पास एक सेल होता है और उसके बाद वहाँ पे डिवीजन होने लगते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, which you are going to learn. माइटोसिस होंगे, सेल डिवीजन होंगे और उसी के कारण वी आर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमें मल्टीपल सेल्स हैं. एंड इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म they also have only one cell, but that is responsible for all the activities, all the life process which is completed by a cell only. So now I can say the cell is a functional unit of life. Why functional? If you remember my animal classification lecture, in that lecture I have already explained you what is a cell. जब कई सारे सेल्स एक ही काम करने लगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू, और वही टिश्यू जब एक साथ कोई एक ही काम कर रहे हैं तो उनको ऑर्गन्स. एंड व्हेन all the organs coordinate with each other, they complete a process, they do a process called as life process. तो organ system तब develop हो जाता है. We come into that category and we belong to the subphylum of vertebrata. We are a multicellular organism. हमारा ये सारे जो हमारे specific features हैं, like multicellular organism, well advanced brain system, why it is all in active stage? Because of cell which is active, which is working continuously to give you a healthy life, to give you an active stage. So ऐसा क्या है? So that's why I can say here the cell is a functional unit of life. अगर सेल ने जिस दिन काम करना बंद किया, ऑटोमेटिकली आपके टिश्यू, ऑर्गन और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम सारा काम ठप हो जाएगा एंड यू विल रीच टू अ वेरी सीवियर स्टेज एंड मे बी डेथ. तो सेल का एक्टिव स्टेज में होना, बिकॉज ऑल दिस फंक्शनलिटी ऑफ योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन ओनली सेल. तो सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ सेल में ऐसा क्या है? वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी देखा, और वो सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? आपके सेल में. तो पावर हाउस भी आपका सेल ही आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो हियर नाउ यू कैन से कि सेल में दो स्ट्रक्चर, रफली आई कैन डिवाइड द सेल इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स. फर्स्ट विल बी अ न्यूक्लियर पार्ट एंड द सेकेंड विल बी साइटोप्लाज्मिक पार्ट. साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे. सेंट्रियोल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में. So keep this word in your, write this word in your notebook also. This is very important. Characters, matlab character, that is centrioles. Now after that, in cytoplasm what will be there? Mitochondria. Yeah, itself is a powerhouse. वैक्यूल्स रहेंगे, गोल्गी बॉडीज रहेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे. ये आपके साइटोप्लाज्म में होंगे. साइटोप्लाज्म पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर उसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास नहीं रहा किसी सेल के पास, वो सेल विल नॉट बी एबल टू जनरेट एनर्जी फॉर उसके प्रोसेस के लिए, तो और फॉर सर्वाइवल के लिए. नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा? उसके क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब उसकी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी. हर सेल को क्या करना है, तो आगे चलकर किसमें डिफरेंशिएट होना है, क्या उसे प्रोसेस या क्या उसका फंक्शन होगा आगे. इट इज ऑल गिवन, इट इज ऑल आई थिंक गाइडेड बाय
जेनेटिक इंस्ट्रक्शन विच उसके क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट रहता है। तो हियर न्यूक्लियर पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साइटोप्लाज्मिक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो एट द एंड लेट्स कंक्लूड दिस स्लाइड। न्यूक्लियर पार्ट है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं। और ये मैंने खुद ये आई हैव डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। एक्चुअली पूरा सेल ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सेल को आपको इजीली समझाने के लिए इसको एक रफली 2 पार्ट में आपको बताया था। एक न्यूक्लियर पार्ट हो गया, एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट हो गया। अब जो सेल डिवीजन है, ये इसमें अभी सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सेल डिवीजन करना ही क्यों है। So, a new organism is formed from the existing one, that is reproduction. It can be asexual or sexual, but in both the cases, cell division plays a very important role. Coming to a second point, that is a multicellular organism grows up. When I was a zygote, उसके बाद 9 month later I was a baby, and right now I am a well developed multicellular organism. So here I can say zygote में जहाँ पे सिर्फ एक ही सेल थी, वहां से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है पूरी, उसमें सेल डिवीजन हुआ होगा, उसमें सेल डिवाइड हुए होंगे और उसमें सेल ग्रो हुए होंगे। तो आई कैन से सेल जो है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, उसने मुझे एक जाइगोट से इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे लाकर खड़ा किया। तो वहाँ पे सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एंड तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब पूरी लाइफ प्रोसेस जो मेरी हो रही है फ्रॉम माई एज, आप मतलब जब मैं छोटी थी और आज जब मैं इतनी इस स्टेज पर हूँ, मैं बहुत बार मतलब मेरे सेल्स बहुत डैमेज भी हुए होंगे, रिपेयर भी हो रहे हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो आपको पक्का आप गिरे होगे और चोट लगी होगी। अगर मेजर चोट लगी है तो डेफिनेटली यू कंसल्ट अ डॉक्टर। बट अगर छोटी मोटी अगर खरोच आई, इमीडिएटली आपका सेल, आपकी बॉडी, वो जो सेल्स खराब हो चुके हैं उनको क्या करता है आपका बॉडी, आपके बॉडी क्या करती है, उसको वॉश आउट करती है और उसकी जगह पे नए सेल्स लाती है। उसके लिए भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्सरेशन। जब विटामिन की कमी होती है तो आपकी माउथ में अल्सरेशन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप खाने में तकलीफ हो जा रही है, हॉट नहीं खा पा रहे हो, कुछ तीखा नहीं खा पा रहे हो। उसके बाद आप दवा लेते हो विटामिन के जो भी आपको मिलती है, एंड देन आपके बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, आपके बॉडी में माइटोसिस होता है, जिसमें से जब उसके कारण जो डैमेज सेल हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं विद इन उसके किसके जगह पे, न्यू सेल्स के रिपेयर जो हो जाते हैं, वो नई सेल्स वहाँ पे आ जाती है एंड आपका अल्सरेशन क्या हो जाता है, रिकवर होता है। तो आपका सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू 3 पॉइंट्स। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप। मेरी बचपन से लेकर अब तक मेरी हाइट और वेट बढ़ा, इसका मतलब yes, so I'm definitely growing, my cells are dividing. And the third very important point, that is wound healing, repair, that is also completed by cell division. Now let me add one point here, that is when a cell, मैंने बोला सेल, एक सेल है, उसको फॉर एग्जाम्पल वो स्टमक का एक सेल है, उसको सिक्रीट करना है आगे चलकर, उसको इनिशियली जब वो बना होगा, जब वो एक सेल फॉर्म में होगा, तो उसको आगे चलकर वो किसका मतलब वो किस जगह का एंजाइम है, वो स्टमक का सॉरी उस सेल कहाँ का है, स्टमक का सेल है। ये अभी दिमाग में कंसिडर कर लो, एक सेल है वो डाइजेस्टिव, वो स्टमक का सेल है, ओके। एक सेल है स्टमक का सेल है और उसका आगे काम क्या होगा, अगर वो स्टमक का सेल है तो उसका आगे क्या काम होगा, तो आगे चलकर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने होंगे, ठीक है। ये उसका काम है, ये उस सेल का काम है। ये सेल को पता कैसे चला,
तो ये पता कैसे चला कि यस आई हैव टू, ये दैट इज माय वर्क, मुझे ये करना है, और मुझे अब और एक दूसरा काम, तो ये उसको करना, ये मेरा काम है। और सर्वाइवल के लिए जो एटीपी बनाने वाला है, जो ग्लाइकोलाइसिस बनाने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसको गाइड कौन कर रहा है, पता कैसे चल रहा है? यस, या यू हैव गेस्ड द राइट आंसर, दैट इज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जो उसके क्रोमोसोम, जो सेल के क्रोमोसोम में बैठी हुई है, उसको पता है वो क्रोमोसोम में, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्रोमोसोम का, बट यू नो व्हाट इज क्रोमोसोम। तो वो जीन जो है उस क्रोमोसोम में, उसमें उसको पता है उस सेल को कि यस आई हैव टू डू दिस वर्क। तो नाउ सेल डिवीजन जब होता है, नॉट ओनली साइटोप्लाज्म, नॉट ओनली ये 3 चीजें जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो अप करना, वुंड हीलिंग करना, साथ में एक चीज और भी दिमाग में रखने लायक है कि सेल को पूरा जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, अदरवाइज उसको समझेगा, उसको कैसे समझ में आएगा कि उसको आगे चलकर क्या करना है, उसको सर्वाइव कैसे करना है। ये एक एडिशनल पॉइंट अपने दिमाग में लेकर चलो। एंड फॉर दैट आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ स्टमक का सेल। स्टमक का सेल है, उसको आगे चलकर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करना है, ये इंस्ट्रक्शन उसको कौन देगा? उसके जीन विच इज प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियर पार्ट। अंडरस्टूड? अब हम सेल डिवीजन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब सेल डिवीजन का मैं एक और आपको थोड़ा सा एक और टर्मिनोलॉजी बता दूं। यहाँ पे एक सेल है, अगर ये दिस इज 1 सेल, इससे बनते हैं 2 सेल यहाँ पे, ठीक है, 1 ऐसा। तो ये जो है, जो ये फर्स्ट सेल था, इसको बोलते हैं पेरेंट सेल और इसको बोलते हैं डॉटर सेल। ये याद रख लो। सेल डिवीजन होगा, उसमें जो पेरेंट सेल होगा जिसने प्रोड्यूस किया 2 डॉटर, तो जो जिसने प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो प्रोडक्ट आया उसको बोलते हैं डॉटर सेल। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट दी अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप। तो यस, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ मैमल्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, मैमल्स। तो मैमल्स में क्या होता है, एक फर्स्ट फॉर्म में जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनती है, विच इज एक्चुअली अ single cell. After that cell division occurs and then that zygote start the journey from zygote to baby and then an adult. And yes, all credit goes to a cell division. There are 2 types of cell division which will occur in this process, which we are going to cover in this session. Now, before starting with your actual cell division के steps like mitosis, meiosis, many things are there, prophase, anaphase, metaphase. Let's clear some basics and the terms which I am going to use frequently in my coming lectures, so that you will not get confused. First, chromosome. क्रोमोसोम सबको पता है, आप सबको पता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बट फिर भी अभी एक रिवीजन ले लेते हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम में एकदम टाइटली बंधे हुए हैं कौन? डीएनए। टाइटली उसको अनवाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? एक डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि डबल हेलिक्स है। फिर वो डबल हेलिक्स को भी खोलोगे तो उसमें क्या मिलती है? जीन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जीन कैसे काम करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस आप सबने ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड, बट लेट मी सिंप्लीफाई इट अगेन। क्रोमोसोम, जैसे अभी यहाँ पे ये एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ड लिखा है क्रोमोसोम। So if I will say CHROMOSOMES, if I say that, you can, after writing in your notebook, you can analyze, okay, ma'am is telling us chromosomes. तो जो क्रोमोसोम है उसको जो पूरा एक कंप्लीट ये जो सेट है पूरा क्रोमोसोम, इसको व्हेन यू विल अनवाइंड इट यू विल गेट डीएनए मॉलिक्यूल। अब वो जो डीएनए है एक्चुअली इट इज अ डबल हेलिक्स, उसको भी जब खोलोगे तो उसमें जीन्स मिलेंगी, और ये जो जीन है एक्चुअली दे आर गोइंग टू कोड फॉर द एंजाइम, प्रोटीन, एंटीबॉडीज, जो भी उनका एक सिस्टम रहेगा,
they code for a protein which the cell needs to prepare to survive. तो वो सेल जो है उसमें वो प्रेजेंट रहता है. Now that gene, ये जीन कैसे काम करती है? Now if you will pronounce that word chromosome, and if I am giving you the spelling CHROM, I am giving you a alphabets of this word. Chromosome के मैं आपको alphabets बोल रही हूँ, and that's why after I spelled out, you are able to understand. Okay, ma'am is telling us about chromosomes. तो उसी प्रकार से जीन में क्या है, ऐसे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं जिनको प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान स्पेल आउट किया जाता है. जस्ट प्लीज रिकॉल दैट प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, इन दैट यू हैव लर्न अबाउट mRNA. तो क्या होता है, स्पेल्ड आउट होता है. वो अल्फाबेट्स जीन में जो छुपे हुए हैं उनको स्पेल आउट करोगे और एट द एंड आपका सेल उस प्रोटीन को वो प्रोड्यूस कर पाएगा. तो आई कैन से ऑल दी हेरिडिटी, जो ये अभी मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन, जीन में अल्फाबेट कोडिंग, एंड दैट कोड इज गिविंग यू गाइड और इंस्ट्रक्शंस फॉर अ प्रोटीन. ये सब कुछ प्रेजेंट किस में है, सेल में प्रेजेंट है. तो अगर सेल को सरवाइव करना है, अपना काम करना है, तो उसके पास क्रोमोसोम तो होना ही चाहिए. तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम आएगा और बार बार आएगा. तो दैट्स वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले क्लियर कर लो. तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. अब मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक सेंट्रियोल्स बोला था, उसको अपनी नोटबुक में रखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट ये जो है स्ट्रक्चर सबको लेबल करने आता है. पी एंड क्यू आर्म, दैट इज पी क्रोमैटिन्स, एंड क्रोमैटिड्स का पी आर्म, क्रोमैटिड्स का क्यू आर्म, एंड दिस इज डीएनए, एंड दिस इज सेंट्रोमियर. डोंट यू थिंक अगर ये मैं सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर दूं, तोड़ दूं, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे. ठीक है, अगर ये दोनों अलग हो गए, एक्चुअली ये जब दोनों अलग हो जाएंगे तो ऐसे कुछ दिखेंगे ना. ऐसे वन इज गुड एंड अदर इज क्वाइट नॉट गुड, बैड. हाँ, बहुत बैड है. तो दिस विल लुक लाइक दिस, अलग अलग. जब सेंट्रोमियर टूटता है तो एक क्रोमोसोम के में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं. तो ये जो दोनों हैं इनके भी कुछ नाम होंगे. अगर इनको क्रोमोसोम नाम दिया है, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिन्स. सिस्टर क्रोमैटिन्स. So when centromere gets split कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, सिस्टर क्रोमैटिन. ये ध्यान रखना. और सिस्टर क्रोमैटिन्स किसके होंगे, एक ही क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर तोड़ने पे जो मिलेंगे ना, वही सिस्टर क्रोमैटिन्स कहलाएंगे. दो क्रोमोसोम अलग अलग तोड़ोगे और सबके साथ में रखोगे, उसको सिस्टर क्रोमैटिन्स नहीं. सिस्टर क्रोमैटिन्स वही होते हैं जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिन्स. नाउ या अभी फिलहाल रखो, सिस्टर क्रोमैटिन्स को एक बार और सीखेंगे. नाउ अब क्रोमोसोम तो सीख लिया, ये क्रोमोसोम ऐसा दिखता है. होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे दिखता है, बहुत सिंपली बताती हूँ. मेरे सेल कौन से स्टेज में होंगे, डिप्लॉयड स्टेज में होंगे. डिप्लॉयड मतलब मेरे पास हर कैरेक्टर के लिए दो क्रोमोसोम्स होंगे, एक पेयर होगी. आप सभी ने 9th में सीखा था ऐसा कुछ, 22+1, 22 ऑटोसोम्स, 1 सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, अब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को समझने. फॉर माय आई कलर, जो मेरे आई कलर के लिए जो एक कोड होगा वो कहाँ पे होगा, मेरे सेल में होगा. कोई एक सेल होगा जो कोड कर रहा होगा आई कलर के लिए. वो सेल को किसने बताया होगा, किसी क्रोमोसोम ने जो उसके अंदर है. तो आई कैन से मेरा सेल जो है क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है आई कलर के लिए, कोड कर रहा है. ओके, दैट पार्ट इज क्लियर. नाउ मेरे पास 22, यू हैव ऑलरेडी, ये 9th में आप पढ़ के आए हो कि 22+1 है, मतलब पेयर, जोड़ी में प्रेजेंट है. तो एक कहाँ से आया होगा, मेरे फादर ने एक मुझे दिया, एक मम्मी ने मुझे दिया. आई कलर के लिए ही दिया, एक फादर की तरफ से, एक मम्मी की तरफ से. एक जोड़ी मेरे पास आई कलर की हो गई. दैट इज नथिंग बट योर होमोलोगस क्रोमोसोम. So set of one maternal and one paternal chromosome that pair with each other inside a cell.
व्हेन आई वाज अ जाइगोट, और जब मुझे ये 23 और मुझे 1 क्रोमोसोम पापा का मिला और 1 क्रोमोसोम मम्मी से मिला फॉर आई कलर, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को, अपनी जोड़ी को वो पहचान लेते हैं क्रोमोसोम. ओके, आई ऑल्सो कोड फॉर आई कलर, तो या कम विथ मी, वी विल स्टैंड टुगेदर ओनली. So that pair is now known as homologous chromosome. Why homologous chromosome? Because they both are coding for only one character. So they contain the same gene in the same order and similar appearance and similar DNA sequence. अब यहाँ पे let me give you the little, I cannot take eye color के साथ hair color का. No, that is not homologous. Homologous क्या होगा, जब पहला और दूसरा जो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों एक ही जीन को कोड कर रहे हैं, आई कलर के लिए कोड कर रहे हैं दोनों को. तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ 1 पैटर्नल एंड 1 मैटर्नल क्रोमोसोम, दे आर, जो एक ही चीज के लिए कोड करें, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. दैट यू राइट नाउ इट्स क्लियर. Now coming to sister chromatins, I have already explained. एक क्रोमोसोम लो, ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ अभी भूलो मत, ये एक क्रोमोसोम है which came from my father, this came from my mother. They are coding for only one character. They are standing together क्योंकि उन्होंने अपनी जोड़ी बना ली है, and they are known as homologous chromosome. ये क्लियर हो गया, ये जोड़ी है, ये पेयर है. Now क्रोमैटिन्स को एक्सप्लेन करना है. अगर मुझे एक क्रोमोसोम है, ये अकेला एक क्रोमोसोम है, एक अगर इसका सेंट्रोमियर तोड़ दोगे तो 2 लोग अलग हो जाएंगे ना, दोनों अलग हो जाएंगे. जब वो दोनों अलग हो जाएंगे उनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिन्स. नाउ अब इफ यू हैव अंडरस्टूड होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिन्स वाले सब चीज, तो डिप्लॉइड वर्सेस हैप्लॉइड समझना बहुत आसान है. मैंने क्या कहा, होमोलोगस क्या है, 1 पैटर्नल एंड 1 मैटर्नल क्रोमोसोम जब साथ में खड़े हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. मेरे सेल्स, मेरे पास तो 22+1 है ना, मेरे पास 22+1 है, मतलब मेरे पास 22 जोड़ी है, और 1 एक सेक्स क्रोमोसोम्स की जोड़ी है, 22 ऑटोसोम्स है एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम है. तो जो 22 का जो स्टेज है, मैं इसको क्या बोलती हूँ, मेरा सेल इज इन डिप्लॉयड स्टेज. डिप्लॉयड मतलब उसके पास हर कैरेक्टर की 2 जोड़ियां हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कलर जो मैंने अभी दिया, ये दिस इज दी होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन माई सेल, और ये एक ही लोग को कोड करेंगे. इसको बोलते हैं डिप्लॉयड स्टेज. दो क्रोमोसोम कोडिंग फॉर एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ सेल, जोड़ी में प्रेजेंट है डिप्लॉयड स्टेज में. हैप्लॉइड को डोंट गेट सो कंफ्यूज. होमोलोगस, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक स्टेज में तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयड स्टेज. और अगर हैप्लॉइड में क्या करोगे, बहुत सिंप्लीफाई करो, इसमें से एक को निकाल दो, मतलब ये सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, एक कैरेक्टर के एक ही प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड स्टेज. इसको एन कंडीशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एन कंडीशन. तो आपके पास 22 पेयर्स थे, मतलब कितने, 20 into 2 that is 44. Am I right? 1 सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर था, that is 2 into 1 that is 2. So 44 plus 2 is 46. These are the number of chromosomes which are present in my body. और कहाँ से मुझे मिले थे, 23 मम्मी से मिले थे, 23 पापा से मिले थे, और वो कंबाइन होके मुझे एक जाइगोट फॉर्म में मुझे मिले पूरे. तो मेरे पास सारा इंस्ट्रक्शंस था कि मुझे मेरे सेल्स को कैसे डिवाइड, कैसे ग्रो करना है. तो जब होमोलोगस कंडीशन जो प्रेजेंट है पेयर वाली होमोलोगस क्रोमोसोम की, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड स्टेज,
और वही जब एक में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। डोंट गेट कंफ्यूज। धीरे धीरे जब when we'll start with the mitosis and actual process of cell division, we will again understand डिप्लॉइड मतलब पैर में जब प्रेजेंट है होमोलोगस के, एक निकाल दो उसमें से हैप्लॉइड हो गए। नाउ it's now time to start with the cell division। अब सेल डिवीजन में बेसिकली क्या होता है? सेल डिवीजन आपकी बुक में दिया है कि इट स्टार्ट विथ अ माइटोसिस, फिर मियोसिस, जर्म सेल, सोमैटिक सेल। पर उसके पहले भी, ये आपको बहुत जानना जरूरी है, उसके पहले भी कुछ होता है सेल को बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इज नथिंग बट इट्स अ नॉन डिवाइडिंग फेज, बट या इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। क्यों इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्स फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या करता है, एक सेल अपने आप को हेल्दी रखता है, अपने सेंट्रियोल्स को, रिमेंबर सेंट्रियोल्स को, क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता, अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है, अपने डीएनए, एक्चुअली आई कैन से डीएनए को डुप्लीकेट करता है। इंटरफेस में ये होता है। यू कैन कोरिलेट दिस इंटरफेस as a study period which you do before your exams. For example, if your exam is on in April, आप क्या करते हो मार्च में? रेस्टिंग पे हो, घर पे ही हो, बट अपने रिविजन्स चालू रखते हो, फाइनल अपने आप को हेल्दी भी रखते हो ताकि अच्छे से एग्जाम दे पाए, सब कुछ अच्छी एक प्रिपरेशन करते हो। तो इंटरफेस में क्या हो रहा है, सेल को पता चल चुका है कि उसको डिवीजन करना है, तो वो अपने आप को अब प्रिपेयर करेगा। आप कैसे एग्जाम में एक महीने पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हो, आई हैव टू गिव द एग्जाम, आप अपनी नोट्स को अच्छे से पढ़ते हो, अपनी नोट्स अच्छे से रखते हो, छोटी छोटी प्रिपरेशन, राइटिंग पैड, बुक्स, पेन, एवरीथिंग। उसी तरीके से सेल डायरेक्टली माइटोसिस या मियोसिस में नहीं जाएगा, पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो ये प्रिपरेशन में बहुत कुछ होता है, जैसे डीएनए को डुप्लीकेट करना, सेंट्रियोल्स को डुप्लीकेट करना, बहुत कुछ अलग अलग उसमें और है, अपने आप को हेल्दी रखना और एक एस्टिमेट लगा लेना कि मुझे कितने सेल्स बनाने हैं, ये सब करना। तो इंटरफेस को भले हम रेस्टिंग बोलते हैं, बट रेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, बट यस सेल्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्स टू गेट इन स्टार्ट दी सेल डिवीजन। तो इंटरफेस ये है। अब इंटरफेस के बाद either your cell can follow mitosis or meiosis depending upon the type of cell। अगर germ cell रही तो cell will follow meiosis, whereas if somatic cell or stem cells are there it will follow mitosis। तो meiosis कहाँ पे होगा? germ cells में, और mitosis कहाँ पे होगा? somatic और stem cells में। This is the first difference between the mitosis and meiosis। और ये together this process, जो ये फेज है, इसको जो जब ये सेल इस फेज में पहुंचता है उसको बोलते हैं हम एम फेज। So let's conclude this slide again। सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में क्या होगा? इंटरफेज आएगा। इंटरफेज वो कंडीशन है जब सेल को पता चलता है कि आई हैव टू डिवाइड, so let's start preparing। प्रिपरेशन में वो क्या करना है? प्रिपरेशन में उसको डुप्लीकेशन खुद को करना है, उसको सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करने, अपने आप को हेल्दी रखना है, सो दैट इट कैन परफॉर्म दी सेल डिवीजन का प्रोसेस। एंड जैसे इंटरफेस हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, वेदर इट इज अ जर्म सेल और अ सोमैटिक सेल, इट विल फॉलो meiosis or mitosis, and that phase is known as M phase। Now here I want to add one more point। आपने आपकी अभी बुक में तो नहीं है, बट शुड नो सेल साइकिल क्या होती है। तो साइकिल इंटरफेस से एम फेज में आना, फिर से मतलब ये गोल गोल घूमना ही है इसको। साइकिल क्या होती है? ग्रो, सॉरी डिवाइड, ग्रो एंड डिफरेंशिएट। सेल क्या होते हैं? ग्रो करते, खुद को डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इन द सेंस अपने आप को अपना काम अलॉट कर देना कि ओके आई हैव टू बी, मैं स्टमक का सेल हूँ तो मुझे ये काम करना है, लीवर का हूँ तो मुझे ये एंजाइम, तो सबके अपने अपनी एक डिफरेंशिएट है, ये काम मुझे करना है। इंटरफेस को आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, यू शुड ऑलवेज कोरिलेट विद दिस योर
मॉक टेस्ट। अभी जैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो अपने एग्जाम के लिए, वैसे ही सेल अपने आप को जो पीरियड में अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, इंटरफेज। माइटोसिस और जो मियोसिस का ये जो टुगेदर हम बोलते हैं एम फेज, इट इज ए एक्टिव स्टेज एंड इट इज ए डिवाइडिंग फेज, whereas interphase is your non-dividing. Coming to, I told you some preparation in interphase like DNA duplicate करना है। क्यों करना है? आपकी बुक में कई बार बोला जाएगा DNA गेट डुप्लीकेशन ऑफ DNA, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्यों करना है? मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि सेल को क्या करना है, जैसे उसको कैसे सरवाइव करना है, वो सब कुछ कहाँ पे रहता है उसके जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। अब जो वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है उसके पास, इफ आई एम हैव टू डिवाइड, दिस इज लाइक दिस, हाँ, कि 1 का 1 का 2 सेल, एक सेल का 30 लूप, तो ये 1 का So now, why to divide any cell? Why to divide cell division पता चल गया. So now why to duplicate DNA? क्यों करना है? कि now in your when I will start with mitosis, बार बार मैं टर्म यूज करूंगी DNA डुप्लीकेशन हो. क्यों करना है? पहले वो जान लेते हैं. आज मैंने क्या कहा, सेल को सरवाइव करने के लिए सेल को उसको क्या काम करना है, उसकी सारा उसको किस तरीके से आगे अपने काम को आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ कोड कहाँ करता है, एक क्रोमोसोम में, एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन में. अब मुझे एक पेरेंट सेल को डॉटर सेल बनानी है, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं उसको हाफ हाफ दे दूं तो उसके पास तो फुल सेट रहेगा ही नहीं. तो वो कैसे सरवाइव करेगा आगे चलकर, वो सेल को कैसे समझेगा कि उसको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर फ्रेंड इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग फॉर अ नोट्स, क्या आप उसको हाफ हाफ फाड़ के देते हो, ये आधा तुम रख लो आधा मैं रख लेती? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इससे तो किसी के पास कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स ही नहीं रहेगी, तो एग्जाम में दोनों के दोनों फेल होने तय हैं. उसी तरीके से डीएनए, अगर क्रोमोसोम जेनेटिक जो इंस्ट्रक्शंस है वो दोनों सेल को कंप्लीट सेट नहीं मिला, it won't be able to survive. So that's why I have written a line, for a cell to survive it must have a complete set of instruction, and therefore when a cell divides it cannot simply just split its set of genes in half and give each daughter half set. So in order to survive a cell throughout your life, it has to have its genetic instruction. So therefore the cell must first duplicate its DNA to make identical copies. You can always correlate this with the photocopy. How you take your photocopy of your notes. So in the similar way, cell also पहले क्या करेगा, एक क्रोमोसोम, क्योंकि अब उसको क्या करना है, कंप्लीट सेट देना है, तो पहले अपना एक क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लेगा, एक सेट मेरे पास, और जब जो डॉटर न्यूक्लियस जो डॉटर सेल्स आएंगे उनको क्या करेगा, उनको भी वो दे देगा. तो दोनों के पास क्या होंगे, अभी दोनों डॉटर सेल्स के पास क्या होंगे, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, तो दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली आगे चलकर जब सेल डिवीजन हो जाएगा. नाउ ये एक क्रोमैटिन मटेरियल करके ये मैं वर्ड है, आई एम गोइंग टू यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली, बार बार जब मैं माइटोसिस. ये तीनों में थोड़ा फर्क देख लो, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम में क्या फर्क. क्रोमैटिन इज समथिंग एकदम उलझा हुआ स्ट्रक्चर, एकदम जैसे उलझा हुआ है, देखो एज यू कैन सी ओवर हियर, उलझा हुआ. जब रेस्टिंग फेज में रहता है ना आपका सेल, इंटरफेज में, वो ऐसा दिखता है. क्रोमैटिन में उलझा हुआ, क्योंकि उसको अभी कुछ नहीं करना है, उसको डिवाइड तो करना नहीं है. फिर अगर उसको थोड़ा और कंडेंसेशन करोगे तो आपको मिलते हैं क्रोमैटिड, तो बोलते हैं क्रोमैटिड. थोड़ा और कंडेंसेशन करोगे तो सिस्टर क्रोमैटिन्स के साथ एक दिखने लगेंगे और उसको बोलते हैं क्रोमोसोम.
दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। क्रोमोसोम से क्रोमैटिन भी हो जाएगा। यही सेल साइकिल में होने वाला, यही माइटोसिस मियोसिस में होगा। अभी इतना मत डीप में जाओ, पहले क्या सीखो कि क्रोमैटिन क्या है, उलझा हुआ स्टफ। थोड़ा और कंडेंस किया, क्रोमैटिड बने। थोड़ा और कंडेंस किया, सिस्टर क्रोमैटिन्स के साथ दिखने लगे और उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ कमिंग टू सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स जो मैं बार बार बोल रही थी, सेंट्रियोल्स आगे चल के जो सेंट्रोमियर है ना आपके क्रोमोसोम का, ये यहाँ पे वहां पे उसको जाके बाइंड करेंगे, मतलब वहां से उसकी अटैचमेंट होगी और वहीं सेल को डिवीजन स्टार्ट हो जाए। ये हम बहुत डीप में सीखने वाले हैं सेंट्रियोल्स का, बट यहाँ पे एक चीज सीख लो, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड अब्सेंट इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल कैसे करते होंगे, प्लांट सेल के पास कुछ तो होगा, यस दे हैव पोलर बॉडी। केस ऑफ सेंट्रियोल, instead of having centrioles, they have polar body. Special proteins are there, that is tubulin, and they have a very important role in cell division. They are also known as mitotic apparatus. Why? We are going to understand when I will start mitosis. सेंट्रियोल्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट क्या होगा, एक डीएनए डुप्लीकेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कि दोनों डॉटर सेल्स को क्या मिलने चाहिए, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इसीलिए पेरेंट सेल क्या करता है, डीएनए को डुप्लीकेट करता है। और सेंट्रियोल्स को, एंड दूसरी प्रिपरेशन थी सेंट्रियोल को डुप्लीकेट करने की, क्योंकि उसका रोल है सेल डिवीजन में। एंड two more terms which I am going to use very frequently, that is karyokinesis and cytokinesis. इन कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, जब क्रोमोसोम मतलब वो पूरा न्यूक्लियर सेट दे देगा आपको, पेरेंट सेल दो हिस्सों में बांट देंगे, दैट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। एंड कमिंग टू साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अरे उसको अगर अपने न्यूक्लियस का सब दे दिया, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो उसको आपको माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज भी तो देनी पड़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेल कैसे सरवाइव करेगा, अपनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें क्या होगा, आधे आधे साइटोप्लाज्म भी दोनों डॉटर सेल्स को दे दिए जाएंगे। सेल साइटोकाइनेसिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स सेल मूवमेंट। So let's just revise everything. So today we have started with a few lines on the introduction of cell division. उसके बाद हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा और रफली आज हमने उसको एक दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया, एक न्यूक्लियर पार्ट दिया, एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट दिया। साइटोप्लाज्मिक पार्ट में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स हुए थे और न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस था। देन हमने ये देखा कि वाई डू सेल डिवाइड, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन, आइदर इट कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। multicellular organism grows up and the examples are us only. We are a multicellular organism. We have started our journey from a zygote and right now we are in this stage. And then wound healing, repairing of damaged cells. Examples देखा था, example उसका देखा था अल्सरेशन का। और ये एक जर्नी मैंने बताई थी कि सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फिर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ा, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खोलोगे, अनवाइंड करोगे तो डीएनए मिलेगा। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और उसमें क्या है, जीन की कोडिंग है, जो जीन कोड किस चीज के लिए करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखे। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पेयर है, सेट है, जो हमें पैरेंटल और एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम जब साथ में यूनाइट होते हैं। और होमोलोगस की सबसे स्पेशलिटी यही है कि दोनों क्रोमोसोम जो एक पेयर बनाइए, जो एक जोड़ी बनाइए, दे कोड फॉर द सेम जीन और इन द सेम ऑर्डर, दे आर इन सिमिलर अपीयरेंस ऑल्सो। देन क्रोमैटिन्स को समझने के लिए पहले हमने किसका दिमाग में लिया, सेंट्रोमियर्स को।
अगर सेंट्रोमियर्स को तोड़ दोगे तो एक क्रोमोसोम के ये दोनों अलग हिस्से हो जाएंगे और उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिन्स। सिस्टर क्रोमैटिन्स उन्हीं को बोलेंगे जो एक ही क्रोमोसोम से आए होंगे। देन डिप्लॉइड वर्सेस हेप्लॉइड स्टेज। होमोलोगस, एक सेल में अगर होमोलोगस जोड़ी प्रेजेंट है, मतलब दोनों क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। और जब एक ही प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हेप्लॉइड। फिर आफ्टर डूइंग ऑल दीज small divisions, we have started with cell division. माइटोसिस और मियोसिस के पहले भी एक इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या होता है, सेल को पता चल चुका होता है कि उसको कौन सी प्रोसेस करनी है, सेल डिवीजन की। तो यस, इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, और वो प्रिपरेशन में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, डीएनए को डुप्लीकेट करना और सेंट्रियोल्स को भी डुप्लीकेट करना। इट इज अ रेस्टिंग फेज बिकॉज यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, बट एट द सेम टाइम सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो हेल्दी हो गया है कि अब मैं आगे डिवीजन कर सकता। उसके बाद हमने देखा एम फेज। So depending upon the type of cell, whether it is somatic or germ cell can follow any of this. Now यहाँ पे हमने एक डिफरेंस अभी समझ लिया माइटोसिस और मियोसिस का। अगर सेल जर्म सेल होगा तो उसको बोलेंगे वो कौन सी पाथ फॉलो करेगा, मियोसिस की तरफ बढ़ जाएगा। और वही अगर वो सोमैटिक सेल होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा, माइटोसिस की। डीएनए डुप्लीकेशन हमको इसलिए करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर सेल की सर्वाइवल के लिए उसके पास कंप्लीट सेट होना चाहिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो अगर जो डॉटर सेल है उनके पास कंप्लीट सेल नहीं रहा, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो इन ऑर्डर टू गिव देम कंप्लीट सेट कि ये लो पूरा एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस ले लो, के लिए सेल क्या करेगा, अपने आप को पहले डुप्लीकेट कर लेगा सारे क्रोमोसोम्स को। देन 3 स्ट्रक्चर्स देखे। क्रोमैटिन मतलब उलझा हुआ स्ट्रक्चर, उसको और कंडेंस करो तो क्रोमैटिड मिलता है, और उसको थोड़ा और अच्छे से कंडेंस करो तो उसको क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्रोमोसोम से क्रोमैटिड फिर से बनेगा और फिर क्रोमैटिन भी आएगा, डिपेंडिंग अपॉन सेल की कौन से लेवल पे है, वो कौन से डिवीजन के किस फेज में पहुंचा है, विच वी विल लर्न इन माइटोसिस एंड मियोसिस व्हेन आई विल स्टार्ट। Then coming to centrioles, centrioles क्या है, found they are present in animal cell with an absent in plant cell. They are made up of special protein that is tubulin, and they have a very important role in cell division. They are also known as mitotic apparatus. In case of plant cell क्या present है, polar bodies present है। फिर एक दो टर्म डेफिनेशंस देखे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जैसे ही मैंने बोला मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस जैसे ही मैंने बोला मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया। So right now every basic terms which I will use in while explaining mitosis and meiosis. So we can start, and in the next video we can start with the process of mitosis. Till then you revise everything, and then we will start with actual mitosis. Thank you.